इज लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए पे मेरा शो जिसका नाम है क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से, तारिक साहब की तरफ से, हु इज द फाउंडर ऑफ देसी टीवी यूएसए, और हमारे पूरे देसी टीवी यूएसए और DTVNN नेटवर्क की तरफ से जो है आप सबको ईद मुबारक। आज है ईद का दूसरा दिन, बट आई एम एंजॉइंग माई ईद टू दी फुलेस्ट। मुझे हर तरह से मज़ा आ रहा है, शीर खोरमा खाना, मज़ेदार डिशेस खाना, ईदी कलेक्ट करना अपने प्यारों से, उसके अलावा जो है घरों में जाके जो है वो दावतें करना, दावतें खाना। आई मीन दिस इज़ वन ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस जिसका हमें पूरा साल वेट होता है, स्पेशली रमज़ान के 30 या 29 रोज़े गुजार के जो है हम यही वेट कर रहे होते हैं कि यार ईद कब आएगी, तैयार कब होंगे, खाने कब खाएंगे, ईदी जो है वो कब कलेक्ट करेंगे अपने बड़ों से, अपने प्यारों से। मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की ईदी जो है वो कितनी जमा हुई है, क्योंकि मेरी ईदी जो है ना वो उस तरह से इतनी ज़्यादा जमा नहीं हुई यार। अनफॉर्चुनेटली अब बड़े हो गए हैं तो ईदी जो है वो उस तरह से बड़ी, जिसे कहते हैं, जमा नहीं हो पाती उस तरह से बड़ी अमाउंट में। लेकिन ये है कि पैसे जो होते हैं ना उसका मुतबादिल आप नहीं कर सकते। मतलब जो मज़ा आपको बेसिकली ईद पे आ रहा होता है उसका मुतबादिल पैसे कभी भी कर नहीं सकते। मेरे ख्याल से तो ये है, मेरे व्यूज़ ये हैं। आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं? डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। और मुझे ये भी बताइएगा कि आपकी ईदी कितनी जमा हुई, कहाँ पे आप लोग गए, ठीक है। और वो लोग जो हमें इंडिया से देख रहे हैं, बांग्लादेश से देख रहे हैं, उनको मेन वाला ईद मुबारक, क्योंकि आज उनका पहला दिन होगा। हमारा दूसरा दिन है लेकिन उनका पहला दिन होगा, तो बहुत बहुत ईद मुबारक आप लोगों को। और जो है अगर इस वीडियो के बारे में बात करें तो मैंने आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए नीचे टाइम चैप्टर्स दे दिए हैं। मेक श्योर कि आप उन टाइम चैप्टर्स को दे के जो है अपने आप को फैसिलिटेट करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलें अगर आप, तो उसमें हमारे सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स मौजूद हैं, उधर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। खैर, स्टार्टिंग ऑफ विद टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करते हैं सबसे पहले पाकिस्तान के अपडेट के बारे में। आपको बताते ये चलूँ कि आपको जैसे पता है कि ईद का समा है, ईद का मौसम है, तो सारे जो है क्रिकेट प्लेयर्स उनको छुट्टियां मिली हुई हैं। आप देख लें, इमाद वसीम ने पिक्चर्स अपलोड की फैमिली के साथ, मोहम्मद आमिर ने अपनी फैमिली के साथ पिक्चर्स अपलोड की, बाबर आजम ने जो है बिकॉज ही सिंगल, ही इज अ बैचलर, तो उन्होंने छत पे पिक्चर्स अपलोड की, इमामुल हक ने पिक्चर्स अपलोड की। एवरी प्लेयर इज इंजॉइंग देयर ईद, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं कि ईद की छुट्टियां जब खत्म होंगी तो इन प्लेयर्स का स्केड्यूल जो है वो बड़ा बिजी हो जाएगा, क्योंकि एक तो है इनकी सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड, फिर अगेंस्ट इंग्लैंड, फिर अगेंस्ट आयरलैंड और फिर वर्ल्ड कप। तो इनका स्केड्यूल जो है दैट इज गोइंग टू बी क्वाइट स्क्वीजिंग, क्योंकि बहुत जो है टफ इनका स्केड्यूल है। एंड देगर भी सिर्फ मेहनत करने वाले हैं, वेकेशंस नहीं मिलेंगे, तो जो अभी की छुट्टियां उसी में मजे कर रहे हैं। जिसे कहते हैं कि मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज को कवर करने के लिए, और आप लोग भी ज़रूर ऑब्वियसली एक्साइटेड होंगे इन सीरीज की कवरेज को देखने के लिए, सीरीज को देखने के लिए, ठीक है जी। 5 मैच की T20 सीरीज है, जिसके 3 मैचेस जो है वो रावलपिंडी में खेले जाएंगे और 2 मैचेस लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। उसके अलावा आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की एक और सीरीज जो है वो भी होने वाली हैं, अभी नहीं, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने आपस में नेगोशिएट किया, और उस नेगोशिएशन का जो है वो जिसे कहते हैं आउटपुट ये निकला कि दे विल बी प्लेइंग अ सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड। दोनों नेशंस जो है वापस में सीरीज खेलेंगे, जिसमें 3 ODIs होंगे, 3 वनडे इंटरनेशनल्स और 3 T20 इंटरनेशनल्स खेले जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की ट्राई नेशन सीरीज खेले जाएंगे, जिसके लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ ऑलरेडी। अभी वर्ल्ड कप के लिए तो हूँ ही, लेकिन हर तरह की जो क्रिकेट है उसके लिए मैं तो बड़ी एक्साइटेड होती हूँ, क्योंकि मैं उसको देखती हूँ, आप लोगों के साथ अपने ओपिनियन उस पर्टिकुलर कंपटीशन के बारे में शेयर करती हूँ। सो एक्साइटमेंट तो फिर डबल हो ही जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वो ये बात है कि भाई एहसान अल्लाह आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो जो है इंजरी का शिकार हो गए थे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। फिर जिस फ्रेंचाइज के लिए वो खेलते थे, मुल्तान सुल्तान्स, उन्होंने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, अकाउंटेबिलिटी ली, और उसके बाद उन्होंने उनके इलाज करवाने का फैसला किया। सो दे डिसाइडेड टू सेंड हिम टू इंग्लैंड, और वहाँ पे उनका इलाज जो है वो करने की बातें चल पड़ी। जब ये बातें चली और जब न्यूज़ मीडिया में ये बात है, जब ग्लोबल एक क्रिकेट प्लेटफॉर्म पे इस बात का जिक्र हुआ, तो PCB को याद आया कि यार ये तो हमारा प्लेयर है, ये हम क्या कर रहे हैं, इसकी फ्रेंचाइज कैसे कर रही है।
तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो फैसला किया कि एहसान अल्लाह की जितनी भी रिकवरी होगी उसका खर्चा सब कुछ जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा, उनको अपने खर्चे पे जो है वो भेजेंगे बाहर, और उनकी इंजरी और सारा जो रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस होता है दे विल बी गेटिंग डन विद इट। तो ये थी पाकिस्तान क्रिकेट में जितनी भी लेटेस्ट खबरें थी उसको मैंने आप लोगों के लिए कवर किया। नाउ स्टार्टिंग ऑफ विद टुडेज आईपीएल गेम, भाई आशा आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस जिसके कप्तान है हार्दिक पांड्या और आरसीबी जिसके कप्तान है फैफ डू प्लेसिस। अब हुआ क्या, मुंबई इंडियंस में है स्टार बॉलर जसप्रीत बुमराह और आरसीबी में है स्टार बैट्समैन विराट कोहली। विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह एक दोनों का एक ऐसा इनकाउंटर है जिसके लिए पूरी दुनिया वेट कर रही होती है, नॉट ओनली इंडियन फैंस बट ऑल द क्रिकेट फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, वो इस एनकाउंटर के लिए वेट कर रहे होते हैं क्योंकि बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड राइट नाउ हर कोई इनके मुकाबले के लिए वेट कर रहा था। जिस तरह से शाहीन अफरीदी वर्सेस बाबर आजम का हम वेट कर रहे होते हैं, जिस तरह से शाहीन अफरीदी वर्सेस मोहम्मद रिजवान का वेट कर रहे होते हैं, उसी तरह से हम लोग इन दोनों के एनकाउंटर का भी वेट कर रहे होते हैं। अब हुआ क्या कि विराट कोहली आज जसप्रीत बुमराह के सामने नहीं चले और इनसाइड एज होके आउट हो गया। विराट कोहली हैड टू वॉक ऑफ बैक टू द पवेलियन फॉर 3 of 6 बॉल्स। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को थोड़े से आप लोगों के साथ स्टैट्स शेयर करूं तो जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली का जो आपस में एनकाउंटर हुआ है दैट हैज बिन टेकिंग प्लेस, दैट हैज टुक प्लेस फॉर आई फील लाइक नॉट आई फील लाइक, मुझे याद करने दे, मैं भूल जाती हूँ बीच बीच में। 16 दफा जो है वो इनका इनकाउंटर हुआ है जिसमें जसप्रीत बुमराह ने विराट कोहली को 5 दफा आउट किया है। विराट कोहली ने 140 रन स्कोर किए हैं एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 147 विच इज क्वाइट गुड इनफ। जाहिर सी बात है वो अगला भी बेस्ट बैट्समैन है, अगला भी लेट नहीं जाएगा बेस्ट बॉलर के आगे, तो उसकी भी तो परफॉर्मेंस होगी ना टू कंसिडर। बट यहाँ पे ये है कि बुमराह को जहाँ पे एज मिलता है वो ये है कि उसने 5 दफा आउट किया हुआ है, उसके अलावा उसने सिर्फ 16 एनकाउंटर्स में उसने सिर्फ और सिर्फ 5 दफा विराट कोहली के हाथों छक्के खाए हैं। तो ये आप देख लें कि ये दिस इज समथिंग टू कंसिडर फॉर वन ऑफ द बेस्ट बॉलर, नॉट वन ऑफ द बेस्ट एक्चुअली, ही इज एक्चुअली द बेस्ट इन द मॉडर्न डे क्रिकेट। मतलब अभी तक ही इज बेस्ट, ही इज रूलिंग द वर्ल्ड एंड व्हाट नॉट। 2013 में जब उन्होंने अपना आईपीएल का डेब्यू खेला था तो उसमें उन्होंने पहली दफा विराट कोहली को आउट किया, फिर 6 साल तक उन्होंने विराट कोहली को आउट नहीं किया। नॉट ओनली विराट कोहली, वो आरसीबी के किसी भी प्लेयर को आउट नहीं कर सके। उसके अलावा 2019, 20 और 21 में भी इन्होंने विराट कोहली को आउट किया। 2022 में ही कुडंट गेट विराट कोहली आउट। ठीक है, ना सिर्फ विराट कोहली बल्कि आरसीबी का कोई भी प्लेयर ये 2022 में आउट नहीं कर सके थे। 2023 का आईपीएल इन्होंने इंजरी की वजह से नहीं खेला था और 2024 में इन्होंने 5 विकेट हॉल के साथ साथ विराट कोहली की विकेट भी ले ली, विच इज ऑब्वियसली समथिंग जो कि आपके दिन को निखार दे। यहाँ पे अगर आप बात करें स्कोर कार्ड की तो मुंबई आरसीबी बैटिंग फर्स्ट पोस्टेड अ टारगेट ऑफ 197 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स, 8 विकेट जिसमें से 5 विकेट्स अकेले बुमराह ने ली थी। और मुंबई इंडियंस ने इसको कब चेस किया, मुंबई इंडियंस ने इसको 15.3 ओवर्स में चेस कर लिया भाई, दैट टू फॉर द लॉस ऑफ ओनली 3 विकेट्स। यानी कि 27 बॉल्स अभी भी रहती थी जब मुंबई इंडियंस ने टारगेट को चेस किया। एंड आई मीन अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस बाय मुंबई इंडियंस टुडे। जब से मुझे लगता है हार्दिक पांड्या वो पूजा करके आए हैं तब से उनकी परफॉर्मेंस नीचे गिरी नहीं रही, तब से टीम हार ही नहीं रही, अजीब पता नहीं क्या। आई मीन बट दिस इज हाउ इट इज। कोहली जो है 3 of 9 पे चले गए। फैफ डू प्लेसिस और रजत पाटीदार की एक जबरदस्त पार्टनरशिप लगी। फैफ डू प्लेसिस ने 61 of 40 बॉल स्कोर किया जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। Will Jacks, who was debuting for RCB today, scored 8 of 6 balls. रजत पाटीदार 50 of 26 जिसमें 3 चौके और 4 छक्के शामिल थे। ग्लेन मैक्सवेल कुछ भी नहीं कर सके, डक पर आउट होके चले गए। और दिनेश कार्तिक जो कि हर बड़े टूर्नामेंट से फॉर्म में पहले आ जाते हैं, उन्होंने 53 of 23 बॉल्स की जिसमें 5 चौके और 4 छक्के शामिल थे। जब मुंबई इंडियंस केम ऑन टू चेस तो ईशान किशन जो कि उनके ओपनर हैं उन्होंने एक जबरदस्त ब्रिलियंट आउटस्टैंडिंग 69 of only 34 बॉल स्कोर किया। रोहित शर्मा ने इस जो ये सारा फ्लो बना हुआ था इसको टूटने ना देते हुए 38 of 24 बॉल्स किया। सूर्या कुमार यादव ने 52 of 19 बॉल्स किया। 52 of 19, ये जो मेरा मुंह है ना ये चीज बोलते हुए, ये स्कोर करते हुए, इस स्कोर को पढ़ते हुए लड़खड़ा रहा है कि हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स ऐसा क्यों नहीं करते।
और हार्दिक पांड्या जो कि कप्तान है, उन्होंने 21 नॉट आउट ऑफ 6 बॉल्स खेला। यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि आरसीबी की तरफ से बॉलिंग कितनी ढीली हुई या मुंबई इंडियंस की तरफ से बैटिंग जो है वो कमाल की हुई। मतलब आरसीबी की बॉलर्स की अगर आप लिस्ट उठा के देख लो तो किसी एक बॉलर की इकोनॉमी जो है वो 10 से ऊपर की नहीं है, विच शोज यू द फैक्ट कि जब ऑक्शन हो रहा था तब सबने सही कहा था कि आरसीबी जो है ना अपनी बॉलिंग की वजह से आईपीएल में बहुत जलील होगा और वही हो रहा है आरसीबी के साथ एट द मोमेंट। ठीक है, आई मीन अनबिलीवेबल। और बीइंग एन आरसीबी फैन यार दिल में दर्द होता है, दुख होता है, क्या करें। अगर विराट कोहली को इस टीम में से निकाल दो, आई कैन लेजिट मीन इट कि इस टीम में कुछ भी नहीं है। वहां पे अगर आप मुंबई इंडियंस में देखो तो वहां के बॉलर्स की इतनी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। बुमराह के वो अकेला एक बॉलर था मुंबई इंडियंस के लिए आज जिसने टेबल टर्न किया, वरना उनकी भी इतनी कोई खास बॉलिंग नहीं थी। कोएजी को उठा के देख लो, हार्दिक पांड्या को उठा के देख लो, एक ओवर में 13 रन देके चले गए। बट अगेन मैच तो जीत गए ना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी बात थी वो थी मैच जीतना, और वो जो है मुंबई ने मैच जीत के आपको जवाब दे दिया। वेल आज का ये था एपिसोड हमारा दैट कम्स टू एंड। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम माय साइड। दिस इज लाइबा अब्बासी साइनिंग ऑफ। Helping Hand USA is a community that is guided by gratitude. A community that sees blessings beyond just tables. It's Muslims for humanity. Let's make this Ramadan a testament to the gratitude we all share. Join us to provide orphan support, healthcare, education and training, shelter, and much more. Give your zakat today at hhrd.org/Ramadan.